वजह ये है कि मतलब कि हम अपने घर के अंदर हारे जा रहे हैं और मैच देख के जिसको कहते हैं ना, मुझे हैरानी होती है कि इंडिया अपने घर में हारता ही नहीं है, हारता ही नहीं है। हाल की जो बॉलिंग देखने को मिली है इंडिया की टीम की जानब से, खास करके अगर देखा जाए तो अक्षर पटेल ने जो लास्ट ओवर किया है भाई साहब, बिल्कुल जो कमाल की बॉलिंग। और इस टाइम जो है इंडिया की टीम अपने साल का पहला मैच जीत चुकी है। बहुत सारी मेहनत करनी है, तो बेटा उमरान मलिक मेहनत करता जा, हमारी दुआएं तेरे साथ है। तू एक दिन ना इतना जबरदस्त बॉलर बनेगा ना कि दे बोल्ड एक्सेप्शनली वेल, खास करके शिवम मावी, यानी कि डेब्यू मैच उसका, और 4 विकेट ले गया वो 22 पे, और बड़ी इंपॉर्टेंट वो विकेट्स ले गया। शिप लगी थी तो मुझे लग रहा था कि मैच ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद हसन रंगा तो आउट हो गए। शिवन मावी क्या जबरदस्त किस्म का बॉलर, कहां से निकला, कैसे आया, इसके बारे में जरूर मुझे डिटेल बताइएगा कि कहां का लड़का है। लेकिन अक्षर पटेल ने साबित किया है कि भाई साहब वो हीरो है और उसने हमेशा बचाया आपको, हमेशा। मतलब थ्रू प्रॉपर सिस्टम से वो आया है। अंडर 19 में ही वाज वेरी इंप्रेसिव, तो ही रियली बोल्ड वेल टुडे, एंड इवन उमरान मलिक आई वाज वेरी इंप्रेस्ड आज उसकी। सही मैच, लेकिन इंडिया की तो बॉलर्स खेल ही नहीं रहे थे। अर्शदीप सिंह भी नहीं खेल रहा था। इवन की अगर बॉलिंग की बात करें, हमें पता है बॉलिंग इनकी न्यू थी, सारे जिसको कहते हैं नए लड़के आए हुए थे। हर्षल पटेल ही जिसको कह सकते हैं सीनियर बॉलर था, उसके अलावा सारे लड़के नए थे। लेकिन अर्शदीप सिंह भी नहीं खेला, फिर भी इनकी बॉलिंग आप देख लें। उमरान मलिक पेसर, ऋषभ मावी पेसर, इसके अलावा हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या खुद। आज इंडिया की बैटिंग तो फ्लॉप हो गई हुई थी। वो जो एंड पे दीपक हुड्डा ने रन मारे, उसके अलावा अक्षर पटेल ने रन किए, उन्होंने जो इंडिया को इसको कहते हैं थोड़ा सहारा दे दिया। 160 कोई ज्यादा रन नहीं होते, ये चेज हो जाते होते हैं, और कर लेना था लंका ने। लेकिन किसकी वजह से इंडिया जीता, मैं आपको बताता हूं। इंडिया को जितवाने वाला आज शिवन मावी, जो उसने आते साथ निसंगा को आउट किया, उसके अलावा जो उसकी किलियां उड़ाई थी, उसके बाद एक और उसने विकेट निकाली, उसके बाद जो उसने मेन पॉइंट पे आके हसरंगा को आउट किया ना, वो था टर्निंग पॉइंट। अगर वहां पे हसरंगा ना आउट होते तो इंडिया जिसको कहते हैं मैच इंडिया के हाथ से निकल गया हुआ था, जीत चुके हुए थे। लेकिन जिसको कहते हैं ना, इंडिया ने बॉलिंग आउटस्टैंडिंग कर दी, और इंडिया की बॉलिंग मैं समझता हूं कि बड़ी सुपर बॉलिंग थी। कि आप ये देखें कि मुझे यही तो जेलसी है सारी, कि मानो कि बुमराह खेल रहा हो, चलो अर्शदीप भी खेल रहा हो, बुमराह भी खेल रहा हो, इसके अलावा भुवनेश्वर भी खेल रहा होता, मैं तब भी कहता कि चलो उनकी बॉलिंग तो सीनियर खेल रही थी। वो यार सारे नए लड़के खेलने के बावजूद वो 160 प्लस रन जब डिफेंड कर गए, तो इससे बढ़ के क्या चाहिए। गुस्सा इस चीज का है कि पाकिस्तान अपने घर के अंदर मैचेस हार रहा है, टेस्ट मैचेस हार रहा है, हमारे बॉलर्स न्यूजीलैंड को आउट नहीं कर पा रहे, इंग्लैंड को हमारे बॉलर्स आउट नहीं कर पा रहे थे, कि हम अपने घर के अंदर क्यों नहीं आउट कर पा रहे हैं। माना कि हमारी जो विकेट्स है वो फ्लैट है, T20 की जिसको कहते हैं अलग टाइप की विकेट्स होती है, लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना, कि इंडिया जिसको कहते हैं कि अपने घर में हारता ही नहीं है। हालांकि एक आधा मैच तो हार जाते होते थे, लेकिन आज जैसे इस सीरीज से लगता है कि एक भी नहीं हारेंगे। पूरी टीम न्यू है, बल्लेबाजी आप देख ले सारे चेंज है। बल्लेबाजी के अंदर मैं समझता हूं कि सूर्य कुमार यादव को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। 2023 उनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन वो बड़ा प्लेयर है। अक्षर पटेल की अगर तारीफ ना करें भाई तो ना इंसाफी होगी। उस बंदे ने आखिरी ओवर में जो 13 स्कोर बचाया ना, ये बहुत कम लोग होते हैं यहाँ पर ऐसे मौके पे आके ऐसी बॉलिंग जो करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि ऐसे मौके पे आके ऐसी बॉलिंग जो करते हैं। 13 स्कोर आप देखेंगे, वहां पर हम सोच रहे थे शायद कहीं ना कहीं गलती कर दिया हार्दिक पांड्या ने। खुद जो है वो इतनी अच्छी 17 स्कोर दिए हुए टोटल बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो बॉलिंग के लिए नहीं आया और जो है वो अक्षर पटेल को भेज दिया। जाहिर है स्पिनर्स को खेलना थोड़ा इजी होता है, लेकिन अक्षर पटेल ने क्या कमाल की बॉलिंग की और माइंड का यूज किया। माइंड का यूज किया, बाहर बॉल किया, बिल्कुल वाइड के पास से बॉल जा रहा था। 2 बार तो उसको चकमा हुआ, वो वाइड बॉल जो तलाश कर रहा था, लेकिन वाइड उसको मिला नहीं। फिर भी छक्का लगा, जब ऐसा लगा कि यार कहीं ये मैच जो हाथ से निकलने वाला तो नहीं है। लेकिन जो आखिरी 2 बॉल्स किए ना, वो कमाल के थे। एक वाइड बॉल, वाइड पे जा रहा था बॉल, वो मिस हुआ। दूसरा जो बॉल है बिल्कुल जो है उसको मौका ही नहीं दिया बैट्समैन को, फुल बॉल किया, और जो है वो फिर करुणा रत्ना जो है वहां से स्कोर नहीं बना सका। आज देखिए आज उसने जो कितनी कमाल की बॉलिंग किया है, और उसने बता दिया कि भाई साहब आप मुझे इतना अरसा जो इग्नोर कर रहे थे, आप बिला वजह मुझे इग्नोर कर रहे थे, मुझे इग्नोर करने की कोई वजह ही नहीं थी। जिस लास्ट ओवर में इसने आपको विकेटें लेके दी हैं, और इसने जो वो बिल्कुल जो वो करुणा रत्ने को जो ब्लॉक करके छोड़ दिया था। उसको हिलने का मौका नहीं था कि यार उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां पर करे तो करे क्या। 2 बार तो उसको जो चकमा दिया और वो वाइट बॉल की तलाश में रहा, और दूसरी साइड से जो है वो जो कबाड़ा हो गया, और मैच जो है इंडिया की टीम जीत गई है। और फिर स्टार्ट में अगर देखें, आपका जो टॉप ऑर्डर फेल हो गया था, हमें मालूम है कि भाई जो ईशान किशन ने थोड़ा स्टार्ट अच्छा किया था। 17 स्कोर पहले ही ओवर में मार दिए थे, 1 छक्का 2 चौके। उसके बाद अगले ओवर में भी स्कोर पड़ा, 3 ओवर में 29 स्कोर था। लेकिन उसके बाद जो है वो अगर देखें तो फिर थोड़ी बॉलिंग अच्छी हुई है। 2023 जो है वो बहुत अच्छा जो है वो इंडिया के लिए स्टार्ट हुआ है। खास करके हार्दिक की कप्तानी, उमरान मलिक की बॉलिंग, शिवम मावी की बॉलिंग, यार उस बंदे ने दिल जीते हैं। पहला मैच डेब्यू, फुल स्ट्रेंथ टीम सामने श्रीलंका की, और उसकी ऐसी की तैसी कर दी। बिग रिस्पेक्ट दीपक हुड्डा के लिए, एक्सलेंट
बहुत जबरदस्त भाई, बहुत ही जबरदस्त। और अक्षर पटेल अक्षर पटेल तो पुराना यार है भाई। जोड़ी जम गई और दोनों ने मिलके ना बिल्कुल गेम ही चेंज कर दिया। और भाई शिवाम मावी शिवाम मावी उभरता हुआ सितारा, क्या विकेट गिराई है भाई। जब पहला विकेट गिरा है ना उसने, तो मैं उस वक्त समझ गया था, मैंने कहा ये मैच जो है ये इंडिया का हो गया भाई। फिर बाद में जब उसकी दूसरी विकेट गिरी, फिर मेरे को और भी तसल्ली मिली, भाई ये मैच अपना ही है। लेकिन क्या है कि श्रीलंका वाले भी खेलने आए थे, उन्होंने भी थोड़ा अकड़ के चक्के चौके लगाए, तो हम आराम से बैठे हुए थे। उमरान मलिक, ग्रेट जॉब भाई। ये बंदा जो है, ये उमरान मलिक ना, ये देखना, ये एक दिन दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर बनेगा दोस्तों, याद रखना। अब इसको बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारी मेहनत करनी है। तो बेटा उमरान मलिक, मेहनत करता जा, हमारी दुआएं तेरे साथ है। तू एक दिन ना इतना जबरदस्त बॉलर बनेगा ना कि दुनिया में तेरा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। इस वक्त तकरीबन कोई 12 से 13 ऐसे इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस है। 12 से 13 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस है, खास करके मतलब अगर हम मैं टेस्ट क्रिकेट भी उसमें लगा दूं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऑप्शन। ठीक है, इंजरीज के मसले इनके चलते रहे, आगे पीछे प्लेयर्स आते जाते रहे, लेकिन बस ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इनके लिए मुश्किल हो जाएगा डिसाइड करना। क्योंकि अब आज जिस तरह से मावी ने डेब्यू किया, 4 विकेटें लेना डेब्यू में मजाक नहीं। अब पहला ओवर जो उसने कराया, ही वॉज नर्वस, उसको 2 क्या कुशल मंडे से शॉट्स खेले यार, सुपर शॉट्स, दोनों 2 चौके मारे। उसके बाद उसने आगे जिस तरह बोल्ड किया निशंका को, जबरदस्त बॉल अंदर आती हुई, और देन द रेस्ट ऑफ हिज 3 ओवर्स ही रियली बोल्ड वेल। और देखिए यही होता है जब आप एक प्लेयर को अंडर 19 लेवल्स पे खिला के लेके आते हैं, उसको आप रणजी ट्रॉफी खिला के लेके आते हैं, उसको आप इंडिया ए टीम्स के साथ खिला के लेके आते हैं, प्रॉपर प्रोसेस से जब आप एक बंदे को लेके आते हैं, तो वो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता एडजस्ट करने में इंटरनेशनल क्रिकेट में। प्लस उसको ना तो कोई कैसे बोलते हैं एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, ना उसको इतने ज़्यादा फिटनेस इश्यूज होते हैं। ही रियली बोल्ड वेल टुडे, एंड इवन उमरान मलिक आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। आज उसकी पेस भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन आज भी वो 150 नहीं क्रॉस कर पाया, जो कि वो रेगुलर कर रहा था आईपीएल में। मैं बार बार ये बात करता हूँ, बट ही वॉज प्रीटी निपी टुडे एंड ही ऑल्सो गॉट 2 वेरी इंपॉर्टेंट विकेट्स। और जब आपका इतना मतलब अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन हो प्योर रॉ पेस का, तो उससे बड़ा यार कप्तान को बहुत बड़ा वो होता है। हार्दिक लेट द साइड टुडे वेल टुडे। और जो आखिरी ओवर उसने दिया अक्षर पटेल को, तो व्हेन ही गिव द बॉल टू अक्षर, आई वाज अ बिट स्केप्टिकल। मैंने कहा यार ये मतलब गड़बड़ कर गया, क्योंकि ये जो पिच थी आज वेंकटेश स्टेडियम पे, ये स्पिनर्स की पिच नहीं थी, ये पिच थी पेस बॉलर्स की। गुड पिच यार, ये मैं आपको बताऊं, इट वाज वेरी गुड फॉर बैटिंग एंड इट वाज आल्सो ऑफरिंग समथिंग टू द पेस बॉलर्स। कहीं ना कहीं बॉल थोड़ा कट कर रही थी, मूव कर रही थी, बाउंस अच्छा था। तो ऐसी पिच नहीं थी जो कि डेड आप बोलोगे जी वो सीमेंट टाइप की विकेट की थी, बैट्समैन बस खड़ा हुआ थड़ा थड़ वो सुतरा बॉलर को। यहाँ पर फास्ट बॉलर से कुछ मिल रहा था। हार्दिक जब आया उसने पेस सेट किया, और उसके बाद फिर जिस तरह से मतलब उसने आके नई गेंद ली, 3 ओवर कराए, बहुत अच्छे 3 ओवर्स कराए। मतलब ही वाज अनलकी नॉट टू गेट अ विकेट इन द वेरी फर्स्ट ओवर, जब सैमसन ने उसका कैच ड्रॉप कर दिया संजू ने। लेकिन ही रियली मतलब ही टेक्स द लीड, दैट्स द साइन ऑफ अ वेरी गुड लीडरशिप बिटवीन दीपक हुडा एंड अक्षर पटेल। यार वो पार्टनरशिप अगर नहीं होती ना, तो इंडिया ने ये मैच नहीं जीतना था। यहाँ बता रहा हूँ, ये 160 तक जो पहुंचा इंडिया, इट वाज बिकॉज दोस 2 गाइस, बड़ी आला बैटिंग की यार। मतलब जहां जरूरत पड़ी, जहां उनको मौका मिला, दीपक हुडा ने जो 3-4 छक्के मारे ना उसने, खास करके हसरंगा को जिसने 2 छक्के दिए हैं, अब ठिकसाना को हाँ हसरंगा को दिए, दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट रन फॉर इंडिया। वो रन बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इंडिया ने आखिरी 5 ओवर्स में दोनों ने मिलकर तकरीबन कोई 60 रन ऐड किए हैं। तो आप सोचे कि कितना मतलब इम्पैक्ट था उसका। दीपक ने जो 40 किए, वेरी गुड रन्स। फिर उसके बाद उसने अक्षर ने बहुत से 30-31 रन किए। एंड दीपक टू मी लुक्स मोर कंफर्टेबल बैटिंग डाउन द ऑर्डर, क्योंकि उसके पास एक नेचुरल स्विंग है, स्ट्रेट खेलता है, वी में खेलने वाला प्लेयर है, पावर है। तो आई थिंक उसके लिए बेहतर ये है कि वो नीचे ही बैटिंग करे। लेकिन बोथ ऑफ देम वर द वंस हु इनेबल्ड इंडिया टू गेट अ गुड टोटल।